नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा द्वादशी का प्रथम पाठ का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, और आज का हमारा प्रकरण है हड़प्पा सभ्यता का परिचय। यानी आज हम हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है हड़प्पा सभ्यता से तात्पर्य। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। देखिए, हड़प्पा नामक स्थान भारत का पश्चिमी देश पाकिस्तान है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में स्थित हैं, लेकिन हड़प्पा का नाम हड़प्पा कैसे पड़ा वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सर्वप्रथम पाकिस्तान में कराची नामक स्थान है। कराची, तो लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहाँ पे पटरियों का काम चल रहा था, लेकिन रोड़ियाँ बनाने के लिए पत्थर की कमी हो गई। अब पत्थर लाएंगे कहाँ से? सारे मजदूर अंग्रेज़ों के पास में गए और अंग्रेज़ों को बोला कि सर पत्थर की कमी हो गई है। अंग्रेज़ों ने उन्होंने कहा कि पास में एक छोटा सा खंडर दिखाई दे रहा है, अगर पत्थर की कमी हो गई है तो तुम लोग उस खंडर के पास में जाओ, खंडर से वो पत्थर निकाल के लेकर आ जाओ। सारे मजदूर उस पास में ही जो छोटा सा खंडर था उसके पास में गए और ईंटें निकाल कर लेकर आने लग गए। उन मजदूरों को ये नहीं पता था कि वे विश्व की एक महान सभ्यता से संबंधित हड़प्पा के पुरावशेष निकाल रहे हैं। मजदूर वहाँ से ईंटें निकाल कर लाए और उन्होंने अंग्रेजों को दिखाई कि सर ये देखो, ये ईंटें तो आम सामान्य पत्थर से थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। अंग्रेजों ने भी जब वो ईंट हाथ में ली और देखा कि वास्तव में सामान्य पत्थर को देखो तो हाँ वे पत्थर जैसा ही है, पत्थर ही है, लेकिन वो ईंटें अलग ही नज़र आ रही थी। अंग्रेजों ने मजदूरों को रोक दिया कि नहीं, ये ईंटें इस रोड़ियों के नीचे नहीं डालेंगे, अभी रुक जाओ। हम पहले वहाँ पे भारत सरकार, यानी पहले अंग्रेजों का ही राज था भारत में, हम अंग्रेज अधिकारियों को सूचित करेंगे, फिर बाद में अगर अंग्रेजों ने हमें परमिशन दे दी तो ये ईंटें हम रोड़ियों के नीचे डाल देंगे। अंग्रेज अधिकारियों ने अपने से बड़े अधिकारियों के पास में ये सूचना पहुंचाई कि हमारे पास में पत्थर की कमी हो गई और हमने पास में एक छोटा सा खंडर था, वहाँ से ये ईंटें निकाली है। अंग्रेजों को लगा कि ये तो विश्व की महान सभ्यता के पुरावशेष हैं। अंग्रेज अधिकारियों ने उन मजदूरों को रोक दिया कि आप ये ईंटें काम में मत लो। उन बर्टन बंधुओं ने अंग्रेजों से परमिशन मांगी कि कब हमें परमिशन दोगे और कब हम ये रोड़ियाँ बिछाने का काम शुरू कर दें। अंग्रेजों ने रोक दिया था कि अभी रुक जाओ। उस पर बहुत रिसर्च किया, तब पता चला कि विश्व की महान सभ्यता से संबंधित ये ईंटें हैं, ये आम ईंटें नहीं हैं, ये तो काफ़ी साल पुरानी ईंटें हैं। तब अंग्रेज अधिकारियों ने 1861 में कनिंघम के निर्देशन में, कब? सन 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को इस विभाग का निर्देशक बनाया गया था। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन का कार्य किया और सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। ये तो मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं। देखो, विश्व में कई महान सभ्यताएं हुई हैं। एक सभ्यता चीन में हांगहो सभ्यता है, एक सभ्यता ईरान, जो एक तरह से मुस्लिम देश है ईरान भी, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर की तरफ आप भारत के या संसार के नक्शे में देखो तो ईरान देश नज़र आता है। ईरान देश में दजला और फरात नदियों के बीच का जो भूभाग है उसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। तो एक मेसोपोटामिया सभ्यता, एक है सुमेरियन सभ्यता। कौन सी? सुमेरियन सभ्यता। एक अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी घाटी सभ्यता थी। तो चीन की सभ्यता तो हांगहो वहीं पर विकसित हुई,
लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और ये नील नदी घाटी में जो लोग रहते थे वे अपने इलाकों को छोड़कर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में आकर बस गए थे। जब यहाँ पर बसे तो ये एक तरह से अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता था। एक प्रश्न ये भी बनता है कि हड़प्पा के लोग जहाँ रहते थे वे कैसा प्रदेश था, तो आपको लिखना है कि हड़प्पा निवासी सर्वप्रथम अर्ध शुष्क प्रदेशों में ही निवास करने लगे थे। यहाँ पर आकर रह तो गए थे, उस समय इस इलाके में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में आज भी घग्गर नदी बहती है। इस घग्गर नदी को प्राचीन समय में हाकड़ा कहते थे। इस घग्गर नदी को प्राचीन समय में हाकड़ा कहते थे। तो जब सिंधु ये मेसोपोटामिया, सुमेरियन, नील नदी घाटी सभ्यता के लोग जब यहाँ पर आकर बस गए थे तो उनसे पूछते थे कि भाई कहाँ रहते हो, तो वे कहते थे हाकड़ा प्रदेश में रहते हैं। यही हाकड़ा करते करते हड़प्पा शब्द अस्तित्व में आ गया। तो इसी प्रकार भारत चाहे पाकिस्तान का बंटवारा तो भारत से पृथक बाद में हुआ, पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। लेकिन अगर कोई भी उनसे पूछता तो कहाँ रहते थे, हाकड़ा कहते करते हड़प्पा शब्द अस्तित्व में आया। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है हड़प्पाई मोहरों का निर्माण। हड़प्पा में कई प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई है। ये मोहरें किसकी बनी होती थी? उत्तर है इसका, मोहरें सैल खड़ी की बनी होती थी। मोहरें सैल खड़ी की बनी होती थी। इस सैल खड़ी नामक एक पत्थर है, उसको काट कर ही मोहरों का निर्माण किया गया था। अगर आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि ये सैल खड़ी ऐसा कौन सा पत्थर है, तो अंग्रेजी में सैल खड़ी के पत्थर को स्टीटाइट कहते हैं। स्टीटाइट या सोप स्टोन पत्थर कहते हैं। स्टीटाइट या सोप स्टोन नामक जो पत्थर है उस पत्थर को काट कर ही मोहरों का निर्माण किया गया था। अब प्रश्न ये तीसरा पॉइंट आता है हड़प्पाई मोहरों पर अंकन। हड़प्पाई मोहरों पर किसका अंकन था? इसका उत्तर आता है हड़प्पाई मोहरों पर वृषभ का अंकन था। अब वृषभ क्या है? कई हड़प्पाई मोहरों पर वृषभ का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है, उसका चित्र खुदा हुआ मिलता है। लेकिन वृषभ है क्या? अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो वृषभ बैल को भी कहते हैं या वृषभ सांड को भी कहते हैं। वृषभ सांड को भी कहते हैं। अब अंग्रेजी में बैल को कहते हैं बुल, सांड को कहते हैं ऑक्स। अब चाहे बैल हो चाहे सांड हो, हम यही कहेंगे हड़प्पाई मोहरों पर वृषभ का अंकन पाया गया था। अब चौथा पॉइंट आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता के स्थल भारत में कहाँ थे और उनका जो विस्तार था वो कितना था। भारत में देखिए, ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। उत्तर में यहाँ पर आता है जम्मू कश्मीर, इधर आता है महाराष्ट्र, इस तरफ आता है उत्तर प्रदेश, और इधर पाकिस्तान में बलूचिस्तान नामक स्थान है, ये आता है बलूचिस्तान पश्चिम में। अब मैं स्थल बताऊंगी। भारत में उत्तर की तरफ कौन सा स्थल आता है? मांडा, जम्मू कश्मीर का मांडा नामक स्थल। दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद। उत्तर प्रदेश में आता है पूर्व दिशा में आलमगीरपुर, ये पूर्व दिशा में प्रदेश है। तो पश्चिम में बलूचिस्तान में प्रदेश आता है सुतकांगेडोर। वापस से बता रही, देखिए उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई थी वे 1400 किलोमीटर मानी गई है। पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो 1600 किलोमीटर मानी गई है। अब देखिए काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से लेकर 1900 BC माना गया है। लेकिन इसको 3 भागों में डिवाइड करें तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, मध्य हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 3200 से लेकर 2600 BC माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से लेकर 1900 BC माना गया है।
और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 1900 से लेकर 1300 BC माना गया है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय। उस समय हड़प्पा सभ्यता विकसित हो चुकी थी। अगला पॉइंट है जीवन निर्वाह के तरीके। हड़प्पाई लोग कैसे जीवन निर्वाह करते थे? गोल गोल झोपड़ी, गोल गोल जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती थी उसमें निवास करते थे। पेड़ पौधों से प्राप्त जो उत्पाद है उनका सेवन करते थे। जानवरों का मांस खाते थे, मछली खाते थे, गाय भैंस और बकरी का दूध पिया करते थे। अब आता है अनाज का मिलना। हड़प्पा स्थलों में कई प्रकार के अनाज प्राप्त हुए हैं। वे कौन कौन से अनाज उगाते थे? गेहूँ है, जौ है, तिल है, सफ़ेद चना है, चावल है, बाजरा है। इतने प्रकार के अनाजों को उगाते थे और उनका सेवन किया करते थे। अब हमारा 8वां पॉइंट है पालतू व जंगली जानवर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पालतू पशुओं को पालते थे? गाय को तो अगन्य माना गया है, यानी गाय का वध निषेध होता था। उसके अलावा वे भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ता व घोड़े को पालते थे। हड़प्पा निवासी घोड़े से परिचित थे। जंगली जानवरों में हाथी है, हिरन है, घड़ियाल जानवर हुआ करते थे। अब है कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे। कृषि में भी कपास की खेती करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती की और मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए सिंडन शब्द का उपयोग किया है, यानी वे लोग कृषि किया करते थे। और कृषि में भी हल का भी उपयोग करते थे और बैल का भी उपयोग किया करते थे। अब आता है धातु। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले जो धातु खोजी वो थी तांबा। तांबे के साथ उन्होंने टीन को मिलाया और कांसे का निर्माण कर दिया और फिर ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। यानी यह सभ्यता नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। उन्हें कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी? हड़प्पा के लोगों को लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। वे लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से थे, टीन से थे और कांसे से परिचित थे। अगला है नहरें। सबसे पहले नहरें कहाँ मिली है? अफगानिस्तान में शोरदगोई नामक स्थान पर नहरों की प्राप्ति मिली है। भारत में गुजरात राज्य, जहाँ पे धोलावीरा नामक स्थान है, वहाँ पर एक जलाशय प्राप्त हुआ है। ये नहरें और जलाशय खेती में सिंचाई के लिए उपयोग में लिए जाते थे। तो इस प्रकार जलाशय और नहरें हड़प्पा वासियों के एक तरह से देखा जाए तो जीवन पद्धति का उनका आधार हुआ करते थे। धन्यवाद।